नमस्कार मित्रों सरकारी नमस्कार मित्रों सरकारी मनोरंजन के सरकारी समान ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार में मत्स्य पालन के बारे में। तो बिहार में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों से मछलियां पकड़ी जाती हैं तथा इनका पालन की जाती है। इसके अलावा छोटी छोटी नदियों, तालाबों, तालों, पोखरों आदि में भी मत्स्य पालन होते हैं। बिहार में 273.3 हजार हेक्टेयर में जल क्षेत्र का और 3200 किलोमीटर लंबाइयों में नदियों का विस्तार है। साथ ही अनेक जलाशय, तालाब, पोखर, तलैया, चौर, मौन आदि भी हैं जो लगभग 1.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले, परंतु इनमें से मात्र 10% तालाब और पोखरी वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधित हैं। राज्य के प्रमुख मछलियों में कतला, रोहू, भाकुड़ एवं मांगुर है। इनके अतिरिक्त यहाँ की बोआरी, टेंगरा, सौराठी, झींगा मछली, बंसपत्ता, बचवा, पर्च, लोच, प्यास, सिल्वर कार्प, कबई, सिंगी, गरई आदि मछलियां भी काफी लोकप्रिय हैं। संप्रति राज्य में मत्स्य पालन को उद्योग के रूप में अपनाया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में राज्य में मछली का उत्पादन 5.09 लाख टन हुआ था। यहाँ प्रति व्यक्ति मछली की खपत 0.08 से बढ़कर 0.13 किलोग्राम वार्षिक है, जो राष्ट्रीय औसत खपत 3.5 किलोग्राम वार्षिक से बहुत कम है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर बिहार में मछली के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, किंतु वर्ष 2016-17 में मत्स्य उत्पादन में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण भी अग्रणी रहे। 129.37 लाख रुपये की लागत से पटना के मीठापड़ में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। साथ ही 99.68 लाख रुपये की लागत से फतुहा में सोनारू मत्स्य बीज फार्म की स्थापना भी की गई है। बिहार में जीरा उत्पादन वर्ष 2014-15 में राज्य में जीरा उत्पादन 1600 लाख जीरा के साथ मधुबनी शीर्ष पर रहा था। इसके अलावा मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में भी जीरा का उत्पादन होता है। मत्स्य पालन के बिहार विकास में राज्य सरकार का योगदान। बिहार सरकार ने राज्य में मत्स्य पालन विकास को प्राथमिकता दी है। मत्स्य पालन को राज्य में कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। फलतः यह क्षेत्र भी कृषि के लिए उपलब्ध सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। 3 मई 2006 को बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन कानून को सरकारी तालाबों व जलाशयों के पट्टेदारी लीजिंग की स्पष्ट नीति के साथ लागू किया गया है। सरकारी जलकरों की बंदोबस्ती को बिहार वाटर बॉडीज मैनेजमेंट एक्ट 2006 के दायरे में लाया गया है। इस कानून के अनुसार जलकरों की पट्टेदारी की व्यवस्था 2 प्रकार से होती है। सहयोगी संस्थाओं के लिए 5 वर्ष की अल्प अवधि के लिए और प्रशिक्षित या दक्ष व्यक्ति, मछुआरे अथवा मछुआरा स्वयं सहायता समूह के लिए 10 वर्ष की दीर्घ अवधि के लिए। वर्ष 11-12 में मत्स्य पालकों के लिए नई बीमा योजना की प्रारंभ की गई थी। आधुनिक मत्स्य खेत तकनीकों के उन्नयन के लिए राज्य के मछुआरों को प्रशिक्षण के लिए आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल भेजा गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 17-18 के अनुसार राज्य में मछली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 7.7 किलोग्राम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 10.10 किलोग्राम है। राज्य में मत्स्य बीजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 121 सरकारी मत्स्य बीज फार्म के अलावा 10 निजी मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र हैचरी अभी काम कर रहे हैं। बिहार में मछुआरा सहयोगी संस्थाओं का स्थापना किया गया है और इसकी संख्या अभी लगभग 600 के आसपास है, या इसे फिशरमैन कोऑपरेटिव मछुआरा सहयोगी संस्थाएं कहते हैं। इनमें से केवल 243 कोऑपरेटिव फिलहाल क्रियाशील है। और बिहार में मत्स्य पालन की संभावना को अगर देखें तो
1.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पहले तालाब, जलाशय, कृत्रिम झील आदि के रूप में राज्य में मत्स्य पालन हेतु अपार जल संसाधन उपलब्ध है। राज्य में करीब 28,780 जलकर या तालाब तथा 43,000 तालाब एवं जलाशय हैं, जिनमें से अधिकतर राज्य मत्स्य विभाग के अधीन है। इसके अलावा छोटे मनमोझले आकार के 29 कृत्रिम झील है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक के अनुसार बिहार में मछली का उत्पादन को 40 से 50 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। मत्स्य पालन हेतु राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों का विवरण अगर देखें तो इसमें तालाब लगभग 66,336 हेक्टेयर क्षेत्र में है और चौर 45,000 या 46,000 के आसपास हेक्टेयर क्षेत्र में है। उसी तरह मौन या गोखुर झील से कहते हैं 99 से 30 हेक्टेयर क्षेत्र में है और कृत्रिम झील लगभग 16,113 हेक्टेयर क्षेत्र में है। इसी तरह राज्य से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदियां जिनमें मत्स्य पालन की जा सकती है गंगा, कोसी, सोन, बागमती, गंडक और पुनपुन है। तो इस प्रकार से यह मत्स्य से रिलेटेड मत्स्य पालन से संबंधित हमारी जानकारियां थी। तो इसी के साथ हम जल संसाधन के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जल संसाधन के रूप में सर्वोपरि महत्व पेयजल, सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन में है। इसके अतिरिक्त उद्योग, मत्स्य पालन, यातायात, मनोरंजन एवं अन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी जल संसाधन आवश्यक है। बिहार राज्य में जल संसाधन अनेक नदियों के प्रवाह प्रदेश में भूमिगत तथा धरातीय जल के बीच घनिष्ठ अंतर संबंध पाया जाता है। गंगा के उत्तरी भाग में गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा, कमला, कोसी और महानंदा नदियों के 8 प्रधान नदी प्रवाह प्रदेश में अवस्थित है। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरहोरा, किऊल, बहुआ, चंदन तथा चीर के 7 प्रधान प्रवाह प्रदेश के साथ ही गंगा में मिलने वाली अन्य छोटी नदियों के प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी बिहार के मैदान में अवस्थित है। राज्य की जल संसाधन क्षमता का मूल्यांकन राज्य भूमिगत जल संगठन एवं भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा कराया जाता है। संपूर्ण राज्य के धरातल तथा भूमिगत जल संसाधन का वर्तमान विवरण असमान है। राज्य के जलोढ़ मैदान में कुल वर्षा का 20 से 22% जल भूमिगत जल भंडार की आपूर्ति का स्रोत है। केंद्रीय भूमिगत जल समिति के अनुसार दरभंगा जिले के 20 मीटर प्रति किलोमीटर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम औसत जलीय प्रवणता का अनुमान लगाया गया है। इस भाग के वार्षिक जल आपूर्ति की मात्रा 886 करोड़ वर्ग मीटर निश्चित की गई है, जो भविष्य में विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के सिवान जिले में 248 करोड़ वर्ग मीटर भूमिगत जल प्रतिवर्ष उपयोग के लिए उपलब्ध है। यहाँ 229 मध्यम से भारी नलकूपों तथा 1600 छिछले नलकूपों का निर्माण कराया जा सकता है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में जहाँ सिंचाई की घनता की उच्चतम सीमा प्रतिवर्ष शुद्ध कृषि भूमि के 140 प्रतिवर्ष अर्थात 2.5 गुना से अधिक सिंचाई का विकास करना है, वहाँ भूमिगत जल का अधिकाधिक उपयोग वांछनीय है। गंगा के मैदान में भूमिगत जल सिंचाई की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। विभिन्न मौसमों में होने वाली वर्षा को तालाबों, आहर तथा पइन से संग्रह कर बिहार के कृषक उसका उपयोग कृषि फसलों के सिंचाई के रूप में करते आ रहे हैं। बिहार के शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 96% भाग सिंचित है। बिहार के उन सभी भागों में जहां औसत सालाना वर्षा 1200 मिलीमीटर से कम है, सिंचाई की अधिक आवश्यकता रहती है। उत्तरी बिहार की पूरे वर्ष प्रवाहित होने वाली नदियों के क्षेत्र में सिंचाई के लिए आवश्यक जल हमेशा उपलब्ध रहता है, लेकिन बिहार के दक्षिणी मैदान को अपेक्षाकृत कम तथा साल के अधिकांश महीनों में लगभग सूखी रहने वाली नदियों के कारण सिंचाई की अधिक जरूरत है। बिहार के 28 जिले बाढ़ पीड़ित हैं, जहां सभी जिले मुख्य तौर पर गंगा के उत्तरी मैदान में पड़ते हैं। शेष बिहार के 3-4 जिलों के कुछ हिस्से 1-2 साल पर सूखे से पीड़ित हो जाते हैं, जैसे गया, नवादा, औरंगाबाद इत्यादि। बिहार में नहर, तालाब, नलकूप और कुओं द्वारा सिंचाई भी की जाती है। सिंचाई के साधनों में नहर और नलकूपों का महत्वपूर्ण स्थान है।
कुओं और तालाबों से अल्प क्षेत्र ही सिंचित किए जा सकते हैं। बिहार राज्य में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 37% से अधिक भाग नहरों से सींचा जाता है। नलकूपों से लगभग 30% क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। कुओं, तालाब और अन्य साधनों से संयुक्त रूप से लगभग 30% भूमि की सिंचाई होती है। बिहार में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन नहरें हैं, जो सदा प्रवाही नदियों के क्षेत्रों में, जहां जमीन की ढाल मंद है, विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी नदियां प्रवाहित होती हैं, वहां बरसाती नहर का निर्माण कर सिंचाई की जाती है। सिंचाई का दूसरा साधन कुआं है। वस्तुतः विद्युत शक्ति प्रसार के साथ ही बिहार में सिंचाई के साधन के रूप में कुएं का महत्व अप्रत्याशित रूप से बढ़ गए हैं। वर्ष 2016-17 में बृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए कुल 29.69 लाख हेक्टेयर के आसपास सिंचाई क्षमता सिंचित की गई, जिसमें से 26.72 लाख हेक्टेयर का वास्तव में उपयोग किया गया। जून 2017 में 3 सिंचाई योजनाएं, उदेरा स्थान बराज योजना, कचनामा बियर योजना और नसरतपुर बियर योजना पूरी की गई, जिनसे जहानाबाद, गया और नालंदा जिलों में 49,130 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई। बिहार में विद्युत चालित पंप का सर्वप्रथम उपयोग 1945-46 में डेहरी सासाराम क्षेत्र में किया गया था। पुनः 1946 में बिहार शरीफ तथा बीटा के इलाके में विद्युत चालित पंपों से सिंचाई आरंभ की गई। सिंचाई के अन्य साधनों में तालाब, पाइन, आहर तथा चौर भी उल्लेखनीय है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई अति महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ के उत्तरी भाग में धरातलीय स्वरूप, मुलायम जलोढ़ चट्टानों की उपस्थिति, विस्तृत कृषि क्षेत्र तथा नियत वाहिनी नदियों द्वारा जल की आपूर्ति के कारण सिंचाई हेतु नहरों के विकास में विशेष सहायता मिलती है। बिहार में 2 प्रकार की नहरें, नित्यवाही या सदावाही नहरें और अनित्यवाही नहरें। नित्यवाही नहरें ये नहरें वे हैं जो वर्षा पर्यंत जल से परिपूर्ण रहती हैं। इन नहरों का उद्गम या तो सतवाहिनी नदियों से अथवा बांधों पर निर्मित कृत्रिम जलाशयों से होता है। उत्तरी बिहार की अधिकांश नहरें इसी प्रकार की हैं। अनित्यवाही नहरें ये मौसमी नहरें जो सीधी नदियों से निकल गई हैं। वर्षा ऋतु में नदियों के बाढ़ के अतिरिक्त जल से ये नहरें प्रवाहित होती हैं। बिहार में अनित्यवाही नहरों की अपेक्षा नित्यवाही नहरें अधिक उपयोगी हैं, क्योंकि जब सिंचाई की आवश्यकता महसूस होती है, इनके जल का उपयोग सिंचाई के लिए किए जा सकते हैं। ऐसे नहरें परिवहन की दृष्टि से भी उपयोगी। बिहार की कुल सिंचित भूमि का 73% दक्षिणी मैदान में तथा लगभग 24% उत्तरी मैदान में नहरों द्वारा सिंचित होता है। तो बिहार की कुछ प्रमुख नहरों को देख लेते हैं। पहला है इस तरह से पूर्वी सोन नहर, जो सोन नदी से संबंधित है और इसका लाभान्वित जिलों में औरंगाबाद, भोजपुर, गया और पटना है। पश्चिमी सोन नहर, यह भी सोन नदी से जुड़ा है और इसके लाभान्वित जिले भोजपुर, रोहतास और बक्सर हैं। त्रिवेणी नहर गंडक नदी के सहारे हैं और ये पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में सिंचाई का काम करते हैं। कमला नहर कमला नदी से जुड़ा हुआ है, जो दरभंगा, मधुबनी को सिंचित करता है। पूर्वी कोसी नहर कोसी नदी पर, इससे पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया को सिंचित किया जाता है। पश्चिमी कोसी नहर ये भी कोसी नदी से है और ये बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी में सिंचित कार्य करते हैं। तिरहुत नगर गंडक नदी पर, जो सारण, चंपारण के लिए उपयोगी है। तेऊ नहर गंडक नदी पर, इससे चंपारण में सिंचाई होता है। और सकड़ी नहर जो सकड़ी नदी पर है, मुंगेर, लखीसराय, गया एवं पटना से यह संबंधित है। तो ये सब कुछ बिहार में जल संसाधन से संबंधित ज्ञान था।